नमस्कार दोस्तों, क्या सच में है उड़ता हुआ समुद्री जहाज, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाज तेज रोशनी के साथ दिखाई देता है और जो इस रोशनी को देख लेता है वो जल्दी ही मौत की नींद में सो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस फ्लाइंग डचमैन जहाज की कुछ रोचक जानकारी। फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा जहाज जिसकी परछाई पानी में नहीं हवा में उल्टी दिखाई देती है। अफ्रीका के तटीय समुद्र में जहाज पर नाविक ईश्वर से मौसम खराब ना होने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए नहीं कि ये नाविक तूफानों से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मौसम खराब होने पर उन्हें फ्लाइंग डचमैन दिखाई देता है और इस जहाज का दिखना एक अभिशापित भविष्यवाणी है जो किसी की मौत के साथ ही पूरी होती है। 17वीं सदी की मिथक लोक कथाओं के मुताबिक फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा भूतिया जहाज है जो कभी बंदरगाह तक पहुंच ही नहीं पाया। इन मिथक कथाओं के अनुसार इस भूतिया जहाज को तेज रोशनी फेंकने वाले जहाज के तौर पर देखा जाता है और जब ये रोशनी किसी को दिखाई दे देती है तो वो जल्द ही मौत की नींद में सो जाता है। समय समय पर कई लेखकों ने अपनी किताबों में इस भूतिया जहाज का जिक्र किया है। सबसे पुराना मौजूदा संस्करण 1790 में जॉन मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित किताब में है, जिसमें वो लिखते हैं कि नाविकों ने बताया कि तूफानी मौसम में उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को अपनी आंखों से देखा था। ये कहानी इस तरह है कि लंबादा ओढ़े डचमैन को खराब मौसम में अपनी नाव को बंदरगाह तक ले जाने वाला कोई पायलट नहीं मिल रहा था और उसकी नाव तूफान में खो गई। तब से खराब मौसम में उसकी झलक नजर आती है। अगला संपादित स्मरण 1795 में जॉर्ज वेरिंगटन द्वारा लिखित न्यू साउथ वेल्स की एक यात्रा में मिलता है। वो लिखते हैं कि मैंने कभी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं किया, पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले एक डचमैन अपनी नाव समेत समुद्र में कहीं खो गया था और उस नाव में से कोई जिंदा वापस नहीं बचा और जल्द ही उसके गम में उसकी पत्नी भी मर गई। और जहां ये हादसा हुआ वहां से गुजरती नावों के नाविकों का कहना है कि उन्होंने खराब मौसम में किसी को समुद्र में देखा। ये सच था या सिर्फ नाविकों की कल्पना, ये नहीं पता, लेकिन ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और अब जो भी नाविक वहां से गुजरते थे वे कहते हैं कि रात में यहाँ कोहरे में उन्होंने किसी को देखा जिसकी एक झलक दिखते ही वो अगले पल गायब हो जाता है। एक और साक्षात्कार की माने तो राजा जॉर्ज पांचवें ने अपने भाई और कुछ और लोगों के साथ इस जहाज को देखने का दावा किया है। 11 जुलाई 1880 को सुबह 4 बजे फ्लाइंग डचमैन को मैंने, मेरे भाई ने और कप्तान ने तेज लाल रोशनी के साथ देखा और जब उस भूतिया जहाज को ढूंढा गया तो समुद्र में उसका नामो निशान भी नहीं मिला था। लेकिन फिर से वहीं पर इस भूतिया जहाज को 10:45 पर 13 लोगों ने एक साथ देखा। कई लोगों का मानना है कि ये भ्रम है। एक जहाज पर कुछ नाविकों ने कोहरे में कुछ दूरी पर आसमान में एक समुद्री जहाज की उल्टी परछाई देखी, जिसे देखकर वो डर गए और उनमें से एक बोला कि ये भूतिया जहाज एक अपशगुन है और अब उनमें से कोई भी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनका कप्तान, जो इन बातों में यकीन नहीं करता था, उसने बताया कि ये कोहरे के कारण बना एक ऑप्टिकल प्रभाव यानी भ्रम है। और जब वे लोग तट पर सही सलामत पहुंचे तब उन्हें कप्तान की बातों पर यकीन हुआ और उन्होंने ऐसी बातों पर यकीन न करने का फैसला किया। दोस्तों, सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ्लाइंग डचमैन की इस छवि को टीवी और फिल्मों में काफी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सोल ईटर नामक प्रोग्राम में फ्लाइंग डचमैन एक भूतिया जहाज की आत्मा है। स्पाइडरमैन के कार्टून में फ्लाइंग डचमैन को एक खलनायक की तरह पेश किया गया है, जिसे मारकर स्पाइडरमैन गांव वालों को उसके जुल्मों से आजाद करवाता है।
सुपरनैचुरल प्रोग्राम में फ्लाइंग डचमैन को एक भूतिया किरदार की तरह पेश किया गया है। टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी इसका बखूबी इस्तेमाल हुआ है। 1951 में बनी पेंडोरा द फ्लाइंग डचमैन नामक फिल्म इसी समुद्री लोक कथा से प्रेरित है। इसमें नायक फ्लाइंग डचमैन है जो गलतफहमी में अपनी पत्नी को बेवफा समझकर उसका कत्ल कर देता है और उसे काला पानी की सजा मिलती है, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे 7 साल में एक बार 6 महीने के लिए अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए वहां से रिहा किया जाता है। एज ऑफ एम्पायर कंप्यूटर गेम में फ्लाइंग डचमैन एक चीट कोड है। ये एक जहाज है जो जमीन और पानी दोनों में चलता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी पानी के रहस्यमयी जहाज द फ्लाइंग डचमैन के बारे में। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।